बोले कि हम राम को लात मारेंगे, हम कृष्ण को लात मारेंगे, हम शिव को लात मारेंगे, रविदास जी हमारा। बात बैठा दी गई है, रविदास जी हमारा, रविदास जी हमारा, रविदास जी हमारा। तो फिर रविदास जी महाराज को न माने, जिस तरह से वो बार बार हरि शब्द कहते हैं, जिस तरह से वो बार बार परमात्मा का नाम लेते हैं। बोले कि हम एक तरफ पेरियार को भी मानेंगे, एक तरफ कबीर को मानेंगे। कैसे? कबीर पूरब है, पेरियार पश्चिम है। जात जात में जात है जो के तन के पात, रविदास मानुष ना जुड़े जब तक जात न जा। रविदास जी महाराज शूद्र कैसे हो सकते हैं? शूद्र का मतलब छोटा, वो तो बड़े हैं। और ये भ्रम की स्थिति किस हद तक है, मैं दो शब्दों में बात बताना चाहता हूँ। मैंने एक इंटरव्यू देखा, चंद्रशेखर रावण। शूद्र वो ब्राह्मण होगा, वो गुज्जर होगा, जैसे कि हम गुज्जर बिरादरी से हैं, या वो राजपूत होगा, या कोई भी जो आदमी नीच काम करता है। न जाति में बटो, न धर्म में बटो, सीधा परमात्मा से जुड़ो, मेरा यह संदेश है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। अभी कुछ दिन पहले संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या रविदास जी महाराज सनातन धर्म के रक्षक थे, और यदि वो सनातन धर्म के रक्षक थे तो उनके मानने वाले आखिर सनातन धर्म का विरोध क्यों कर रहे हैं। इस विषय को लेकर ही आज हम बातचीत करेंगे, और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ धर्म गुरु महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महंत जी, सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तान 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपको बहुत साधुवाद कि आप एक ऐसा विषय लेकर के आए जो देश के लिए और समाज के लिए बहुत जरूरी है। सवाल मेरा आपसे सबसे पहला यही है कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज क्या सनातन धर्म के रक्षक थे? सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर हम कहें किसी को कि क्या वह धर्म के रक्षक थे, तो निश्चित तौर पर हम यह कह सकते हैं कि वह सनातन धर्म के रक्षक थे। क्योंकि जो धर्म है वो तो अपने आप में सनातन है, यानी सभी से प्रेम करो, सभी के साथ दया का व्यवहार करो, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, यही धर्म है। और ये चीज़ हमेशा से ही है, और जो हमेशा से है वही सनातन है। तो जाहिर सी बात है, रविदास जी महाराज पूर्ण रूपेण एक धार्मिक व्यक्ति तो थे ही, धार्मिक संत तो थे ही, बल्कि वह इस संस्कृति के एक ऐसे चमकते हुए सूरज हैं जिसके इर्द गिर्द हमारी संस्कृति के बहुत सारे संतों के जो विचार हैं वो घूमते रहे हैं। यानी उनसे प्रकाश लेकर के बहुत सारे संत आगे अपनी वाणी को कहते रहे हैं। लेकिन गुरु रविदास जी महाराज को मानने वाले कुछ लोग तो सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं। देखिएगा प्रियवर, सनातन धर्म में एक मुख्य परमात्मा का एक मुख्य नाम आता है हरि। और अगर आप हमारे मंदिर पर सामने से देखेंगे, हमने भी लिखा हुआ है श्री हरि। श्री हरि का मंदिर है। अब हरि का अर्थ क्या होता है? हरि का अर्थ होता है जो हमारे दुखों का हरण करे, तकलीफों का हरण करे, हमारे जीवन से कष्टों का हरण करे। इसलिए परमात्मा का एक मुख्य नाम हरि है। और जिस प्रकार से कबीर साहब राम शब्द का प्रयोग करते थे, वो अपने आप को राम भक्त कहते थे। आया बुलावा राम का, दिया कबीरा रोए, जो सुख मिलिया राम भजन में, सो बैकुंठ न होए। बार बार राम कहते थे। उनके लिए राम का मतलब दशरथ पुत्र श्री राम नहीं, जो कण कण में रमा हुआ है वह राम है, वह उनके लिए मतलब था। तो अलग अलग हमारे संत अलग अलग तरह से अपनी भक्ति किया करते थे, अपने इष्ट को अलग अलग नामों से पुकारते थे। तो ठीक इसी प्रकार संत शिरोमणि श्री रविदास जी महाराज वह हरि भक्त अपने आप को कहते थे, बार बार हरि शब्द का प्रयोग करते थे। जाहिर सी बात है, हमारी संस्कृति के केंद्र में हरि हैं, श्री हरि हैं। बार बार वह कहते थे, हरि सा हीरा छोड़ के करे आन की आस, ते नर जमपुर जाएंगे सतभाखे रविदास। जो हरि से हीरे को छोड़कर, परमात्मा के नाम जैसे हीरे को छोड़ करके अन्य चीजों की आशा करता है ना, वो नरक में जाने वाला व्यक्ति है। ऐसा रविदास कह रहे हैं, रविदास ऐसा कह रहे हैं। और जो उसके मानने वाले हैं वह कह रहे हैं कि सनातन संस्कृति बिल्कुल गलत है। अगर मैं कुछ लोगों के बारे में बात करूं, बहुत ज्यादा लोग नहीं है ऐसे। अगर बात करें जो मीडिया पर आप देख रहे हैं, वह लहर कुछ और है, और हकीकत में जाकर के देखो तो आपसे प्रेम करने वाले और आपके जैसे बहुत सारे लोग समाज के अंदर मिलेंगे। जो मीडिया पर दिखाई दे रहे हैं, कुछ ठलवे लोग बैठे हुए हैं जो सनातन संस्कृति का विरोध कर रहे हैं एक राजनीति के तहत। लेकिन अगर मैं रविदास जी महाराज के विषय में बात करूं, बार बार उन्होंने वो संदेश दिए हैं, वह शिक्षा दी है जो कि हमारे धर्म की मूल कोर में है। वह तो बार बार कहते थे कि दुनिया की कोई भी दौलत मुझे मिल जाए, मैं वेद धर्म नहीं छोड़ सकता हूं, वैदिक धर्म को नहीं छोड़
छोड़ सकता हूँ। तो जाहिर सी बात है वैदिक धर्म के, सनातन धर्म के, हमारे जिसको वर्तमान समय में हिंदू धर्म कह रहे हैं, उसके एक महान संत थे। और यदि उसका कोई मानने वाला भ्रमित है तो मानने वालों की खता है। हमारे गुरुदेव पूज्यपाद श्री रविदास जी महाराज न केवल पूरी सनातन संस्कृति के गुरु हैं, बल्कि उनके अपने जमाने में जब वह अपने जीवन में इस धरती पर अवतरित थे, उस जमाने में राजपूत के 23 से ज़्यादा रियासतें उनके शिष्य हुआ करती थी। मीराबाई जो कि हमारी कृष्ण भक्ति की अनन्या भक्त हैं, वह उनकी प्रमुख शिष्य थी। तो ऐसे महान संत वह एक पूरी संस्कृति के संत हैं, और जो उसके मानने वाले हैं और वो भ्रमित हैं, तो वो लोग निश्चित तौर पर बहुत बड़ी गलती का शिकार हैं। जो मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हैं, जो दलित समाज के ही कुछ लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं, तो सनातन धर्म का विरोध करने वाले ये लोग कौन हैं? देखिएगा प्रियवर, मैं आपको एक बात बता दूं कि मूर्ति पूजा का विरोध केवल वह लोग नहीं कर रहे। अभी आपने मूर्ति पूजा का जिक्र किया। अगर आप आर्य समाज के विषय में बात करें, बहुत बड़ी संस्था है इस देश के अंदर, और मैं कहूँगा कि हिंदू धर्म के शुद्धतम रूप को अगर आपने देखना है तो आर्य समाज को आप देखो, वह तो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। अगर आप बात करेंगे राधा स्वामी सत्संग व्यास की, बहुत अच्छी संस्था है, पूरे देश में फैल रही है, और मैं बहुत अच्छी संस्था उसको मानता हूँ। और गुरिंदर सिंह जी महाराज जो संत हैं फिलहाल वर्तमान में डेरा प्रमुख हैं, मैं बहुत अच्छी उनकी शिक्षाएं मानता हूँ, महान संत हैं, वह भी मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। अब अगर बात करें हम जो निरंकारी संत मत है हमारा, वह भी मूर्ति पूजा का विरोध करता है। अगर बात करें हम, कितने सारे हमारे यहाँ पर संत मत हैं जो सारे के सारे मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। मूर्ति पूजा का विरोध करना हिंदू धर्म का विरोध नहीं है, क्योंकि मूर्ति के बगैर भी परमात्मा से जुड़ना, यह हमारी आज से नहीं, 1000 साल से नहीं, 5000 10,000 साल से नहीं, जब से हमारी सनातन संस्कृति है तब से ही यहाँ सगुण और निर्गुण उपासना के तरीके हैं। कोई उसको सगुण के रूप में मान सकता है, कोई निर्गुण के रूप में मान सकता है। तो मूर्ति पूजा का विरोध का मतलब सनातन संस्कृति का विरोध नहीं है। लेकिन जब मूर्ति को आप लात मारने की बात करते हैं, गाली देने की बात करते हैं, अपशब्द कहते हैं, तो यह सनातन संस्कृति का विरोध होता है। अर्थात अगर हमारे डेरा प्रमुख के बारे में बात करें, गुरिंदर सिंह जी महाराज हैं जो कि राधा स्वामी सत्संग व्यास से हैं, वो तो कभी अपमान नहीं करते। वो तो ये नहीं कहते कि आप इनको अपमानित करो, कहते हैं भाई आपके अपने अपने तरीके हैं। लेकिन यदि आप सीधा शब्द से जुड़ते हैं, परमात्मा के शब्द सूरत योग उनका होता है, उससे जुड़ते हैं, तो वह सीधा रास्ता है, अपना उनका मार्ग है। अपने मार्ग को चुने, दिक्कत की बात नहीं। लेकिन जब आप सनातन संस्कृति के विरोध पर खड़े हो जाते हैं, तब यह विरोध की बात आती है। और वर्तमान समय में राजनेताओं द्वारा उन्हें बहका दिया गया है, कुछ लोगों को बहका दिया गया है। इसलिए अपने जो हमारे गुरु हैं संत शिरोमणि श्री रविदास जी महाराज, उनकी शिक्षाओं को भूलकर भी वे सनातन संस्कृति के विरोध में खड़े हो गए हैं, और उन्हें पता भी नहीं है कि वो विरोध में है या पक्ष में है। या तो फिर रविदास जी महाराज को न माने, जिस तरह से वो बार बार हरि शब्द कहते हैं, जिस तरह से वो बार बार परमात्मा का नाम लेते हैं, जिस तरह से पूरे तरीके से वे अपने आप को भक्त कहते हैं, या तो उनकी शिक्षाओं को ना माने। और यदि उनकी शिक्षाओं को मान रहे हैं, उन्हें मान रहे हैं, तो फिर सनातन संस्कृति का विरोध छोड़ दें। तो ये जो चीजें हैं, ये भ्रम की स्थिति है मात्र। और ये भ्रम की स्थिति किस हद तक है, मैं 2 शब्दों में बात बताना चाहता हूँ। मैंने एक इंटरव्यू देखा चंद्रशेखर रावण, वह कह रहे थे अपने शुरुआत में, कबीर साहब की जय हो, ज्योतिबा फूले की जय हो, रामास्वामी पेरियार की जय हो, रविदास जी महाराज की जय हो। अरे भाई, किस लिए जय हो ये बताइएगा। पेरियार कह रहे हैं कि भगवान है नहीं, जो भगवान को मानता है वो दुष्ट है, भगवान को मानने वाले बर्बर होते हैं। और कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं तो हरि के दरवाजे का, राम के दरवाजे का कुत्ता हूं। वो कह रहे हैं, वो अपने आप को सबसे बड़ा भक्त कह रहे हैं, वो अपने आप को निम्नतम स्थिति में रख रहे हैं परमात्मा के सामने। आया बुलावा राम का, दिया कबीरा रोय, जो सुख मिलिया राम भजन में सो बैकुंठ न होए। और रविदास जी महाराज कह रहे हैं, हरिसा हीरा छाड़ के करे आन की आस, तेज नर जमपुर जाएंगे सतभा के रविदास। अब उनकी भी जय, उसकी भी जय, और रामास्वामी की भी जय। रामास्वामी की जय किस लिए कि वो हिंदू धर्म को गाली दे रहा है, सभी धर्मों को गाली दे रहा है, सभी धर्मों को, भगवान को, ईश्वर को गाली दे रहा है। और दूसरी तरफ उनकी भी जय। यार ऐसा कैसे हो सकता है? आप दिमाग का इलाज कराओ ना अपने, या तो उसी के सिद्धांत को मानो। बोले हम इसलिए मानते हैं कि भाई ये सारे के सारे शूद्र हैं। कमाल की बात, शूद्र आपने साबित कैसे कर दिया? रविदास जी महाराज शूद्र कैसे हो सकते हैं? शूद्र का मतलब छोटा, वो तो बड़े हैं। शूद्र वो ब्राह्मण होगा, वो गुज्जर होगा, जैसे कि हम गुज्जर बिरादरी से हैं, या वो राजपूत होगा, या कोई भी जो आदमी नीच काम करता है, तो शूद्र कहां से हो गए? बोले कि वो नीची जाति से हैं। अरे भाई, जाति वाति नहीं मानते हम लोग, हम नहीं मानते। हम तो रविदास जी के भक्त हैं। रविदास जी क्या कहते थे
रविदास ने कहा था, जाति जात में जात है जो के तन के पात, रविदास मानुष ना जुड़े जब तक जात न जात। जाति के ऊपर जात किस तरह से, जैसे कि केले में ना पत्ते के ऊपर पत्ता होता है, केले की कोई लकड़ी नहीं होती है, किसी काम की नहीं होती है, दिखती है बड़ी मोटी है, दिखती है कि बड़ी मोटी है, काटे तो झट से कट जाएगा, एक छोटे से प्रहार से केला कट जाएगा। क्यों? क्योंकि उखेड़ते चले जाओ, उखेड़ते चले जाओ, एक एक पत्ता उसका उखड़ता चला जाएगा, पूरा तना उखड़ जाएगा, पता चलेगा अंदर कुछ है नहीं, ये अलग अलग पत्ते थे। ऐसे ही जो आप लोग हिंदुस्तानी दिख रहे हो ना, आप कुछ गुज्जर हो, कुछ जाट हो, सवर्णों के बारे में बात कर रहा हूं मैं, कुछ राजपूत हो, कुछ फिर उनमें दलितों में आप बट गए, तो इस प्रकार से आप बटे हुए लोग हो। आपकी ताकत दिखते हो, आपके अंदर से ताकत कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि जाति में छोटे बड़े में आप बटे हुए हो। हम नहीं मानते हैं भाई जाति को। या तो आप विचारों के आधार पर किसी को आदर्श मानो, या फिर आप विरोध करो तो एक विचारधारा का विरोध करो कि हाँ भाई हम इस विचारधारा का विरोध करते हैं, जो ईश्वर के मानने वाले हैं हम उनका विरोध करते हैं, करो विरोध आप फिर उनका। बोले कि हम एक तरफ पेरियार को भी मानेंगे, एक तरफ कबीर को मानेंगे। कैसे? कबीर पूरब है, पेरियार पश्चिम है, कबीर कुछ और कह रहे हैं या पेरियार कुछ और कह रहे हैं, ये दिक्कत की बात है। अब मेरा आपसे सवाल ये है स्वामी जी कि जब रविदास जी महाराज सनातन धर्म के रक्षक थे, तो उनकी जो जयंती है वो बस रविदास मंदिर पर ही क्यों आयोजित होती है? जो सनातनी लोग हैं वो कहाँ पर हैं? आपको एक चीज़ मैं बताऊं, मुझे नहीं पता कि आप संत मत के बारे में कितना जानते हैं कितना नहीं, लेकिन जितने हमारे यहाँ पर संत मत हैं, जितने भी संत मत हैं, वो जो नामदान देते हैं उनमें अलग अलग नामदान बहुत सारे होंगे। रंकार होगा, सतनाम होगा, सोहंग नाम होगा, ओंकार होगा, अलग अलग नाम होते हैं, बहुत सारे मिलाकर भी देते हैं। उनमें जो मूल सब में मूल रहता है वह है सोहंग। सोहंग सोहंग का मतलब क्या होगा? शिवो हम, जो शिव है वही मैं हूँ। शिव का मतलब कल्याणकारी परमात्मा, यानी जो परमात्मा है वही मैं हूँ, मैं उसका अंश मात्र हूँ, मैं वो मुझसे पृथक नहीं है, वो मुझसे भिन्न नहीं है। अनन्य परमात्मा के साथ में जोड़ने वाला एक शब्द होता है, और वो किसने दिया है? ये शब्द दिया है रविदास जी महाराज ने। तो सनातन संस्कृति के तो केंद्र में रविदास जी खड़े हैं। आप चले जाइएगा किसी संत मत में, आप बच नहीं सकते हैं। हर एक गुरु इस शब्द को देगा आपको, नामदान में, इस दीक्षा में इस शब्द को देगा। आप दूसरे भी शब्द देगा, लेकिन इस चीज को जरूर देगा। तो केंद्र में है। फिर कहा आपने कि इसको केवल जो है एक समाज ही क्यों मनाता है, दूसरे लोग जयंती को क्यों नहीं मनाते? हम यहाँ रविदास जी के चित्र को स्थापित कर सकते हैं, रविदास जी की शिक्षाओं को अपने मन में स्थापित कर सकते हैं, हम रविदास जी को अपना आदर्श मान सकते हैं। लेकिन यदि हम यहाँ कार्यक्रम करें तो यहाँ पर लोग नहीं आएंगे। कार्यक्रम किस प्रकार होगा? हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह बात बैठा दी गई है, रविदास जी हमारा, रविदास जी हमारा, रविदास जी हमारा। जब आप किसी अपने महापुरुष को महदूद खुद तक कर दोगे ना, तो फिर वह केवल वहीं तक रह जाएगा। आप अपने महापुरुष को छोटा बना रहे हैं लोगों की नजरों में, यह आप पर है। आप सबका कहो, सबका कहो, और सबके आप सभी चीजों में बोले कि हम राम को लात मारेंगे, हम कृष्ण को लात मारेंगे, हम शिव को लात मारेंगे, रविदास जी हमारा। जब ये बात आ जाएगी तो बात जाति पर आकर के टिक जाएगी। जो मैं दूसरे लोगों के बारे में बात करूं, जो यहाँ पर गुज्जर हैं, राजपूत हैं, जाट हैं, दूसरे लोग हैं, ब्राह्मण हैं वगैरह वगैरह, उनके दिमाग में बैठ गई है कि बस ये रविदास जी उनके क्यों भाई, हम सबके हैं। तो यह जो जब तक मानसिकता हमारे देश के अंदर से लोगों की नहीं जाएगी, तब तक हम तरक्की की तरफ बढ़ नहीं सकते हैं। न जाति में बटो, न धर्म में बटो, सीधा परमात्मा से जुड़ो, मेरा यह संदेश है। चलिए, तो महंत आनंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।